हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इससे पहले से 1 से 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पुस्तक द इंडिया बे स्ट्रेटेज फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है। तो ये लिखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर की अगर बात करते हैं तो फिलहाल इनके पास विदेश मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पैसेक्स किया है। तो पैसेक्स किया है अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका से एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, ये सब भी सैन्य अभ्यास जो है वो अमेरिका के साथ ही भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग की अगर बात करते हैं तो इनको ये पुरस्कार मानवता के लिए दिया गया है और पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया है। तो ये गुजरात के लोथल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यह जो संग्रहालय है वो पुर्तगाल के लिस्बन में स्थित संग्रहालय की तर्ज पर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम यूके में। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा, तब आपका आंसर होगा चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में चंडीगढ़ में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है बी कृष्ण स्वामी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है। तो ये किया है अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के साथ और याद रखिएगा, ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, ये सब अमेरिका के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है। तो ये किया है ओमान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ओमान से और याद रखिएगा, ओमान के साथ अलनगाह जो है वो ईस्टर्न ब्रिज भी युद्ध अभ्यास है, ये सब ओमान के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर ये टोमन नहीं है, ये तोमान होना चाहिए, यहाँ पे तोमान करने का निर्णय लिया है। तो तोमान किया है ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। यहाँ की पहले से मुद्रा जो थी वो रियाल थी और एक तोमान की कीमत जो है वो अब 10,000 रियाल के बराबर की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कि फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विजेता देश यूएसए रहा, ये भी बिल्कुल सही है। यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था। तो ये था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे। तो ये करना होगा भारत को 1.4 ट्रिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2020 की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का जो विषय था वो था वेल्थ क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 14 किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। तो ये बनाया है स्विट्जरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितने प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? तो तेजस ट्रेन की तरह ही 150 प्राइवेट ट्रेनों की चलाने की अनुमति दी गई थी बजट 2020-21 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट 2020-21 की बात करते हैं तो इसका जो थीम था वो था जीवन यापन में आसानी, यानी ईज ऑफ लिविंग विषय पर वो आधारित था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? तो ये किया है IOCL ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL। IOCL की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। तो ऑपरेशन इंसानियत जो है वो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑपरेशन इंसानियत है ये सितंबर 2017 को भारत सरकार ने बांग्लादेश में बड़ी संख्या में आ रहे शरणार्थियों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन इंसानियत का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक द टेक विस्पेरर के लेखक कौन है? तो ये है जसप्रीत बिंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को, जो कि एक पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हें जो यह पुरस्कार है वो देश में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये जो कि सोनिया गांधी के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का जो आयोजन है वो लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। यह जो त्यौहार है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और 23वें युवा महोत्सव 2020 का जो विषय था वो था फिट यूथ फिट इंडिया। इसका जो आयोजन है युवा उत्सव का ये 1995 से होता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती पर एक नीतिगत ढांचा और संस्थागत तंत्र स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? तो इसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये एक अलग मंत्रालय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। अगर हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की तो इनके मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 24, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मानसी जोशी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी जोशी। इनका पूरा नाम है मानसी गिरीश चंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए प्रमुख प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। IMF की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और टोटल मेंबर कंट्री 189। क्वेश्चन नंबर 26, जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए गोमल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा ड्रग्स और अपराध पर एक नई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म GoML को लॉन्च करने के लिए UAE जो है वो खाड़ी में पहला देश बन गया है जो संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 2 अक्टूबर 2019 की बात कर रहा है। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और कहाँ, पोरबंदर में। तो इसे अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये 150वीं जयंती है और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में। इनकी जो मृत्यु थी वो है 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलीट्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है एलिसन फेलिक्स। ये एक अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो ये है अमित पंघाल, जो कि रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसका जो मुख्य विषय था वो था द इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। यह जो एक्सपो है वो भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत किस देश से 36 रफाल विमान खरीद रहा है? तो ये फ्रांस से खरीद रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कॉस्टेकस। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 2019 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है साहित्य के क्षेत्र में, उनका वो एक ऑस्ट्रियाई लेखक हैं जिनका नाम है पीटर हैंडके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये भारत नवाचार सूचकांक 2019 की बात कर रहा है और इसमें जो प्रथम राज्य है वो था कर्नाटक और द्वितीय राज्य जो था वो था तमिलनाडु। अंतिम स्थान था झारखंड को और बिहार को अंतिम से दूसरा स्थान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ये तो बात है बड़े राज्यों की। अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की तो उसमें जो सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य है वो है दिल्ली, और अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की तो उसमें जो सर्वाधिक इनोवेटिव स्टेट है वो है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 34, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। अगर हम बात करते हैं देश की पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की तो देश का जो पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच झांसी में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और सिंगापुर। यह जो है वो एक थल सेना का सैन्य अभ्यास है। भारत और सिंगापुर से एक और सैन्य अभ्यास याद रखिएगा जिसका नाम है सिम्बैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने आधिकारिक रूप में 2015 में हुए परमाणु समझौता JCPOA को तोड़ दिया है? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं JCPOA के तो आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तथा अनौपचारिक रूप से इसे ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है। और यह जो समझौता था वो वियना में जुलाई 2015 को ईरान तथा P5 यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेन के साथ ही साथ जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, जिसमें इसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के बदले में तेहरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल था। तो इस देश अब जो है अमेरिका जो है वो इस परमाणु समझौते को तोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो ये खोला है अमेजॉन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। अगर हम अमेजॉन की बात करते हैं तो इनके फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन US में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल। और इस बार यानी 2020 का जो थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। मलेरिया की अगर बात करते हैं तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स यानी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये ब्रिटेन में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस
स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो ये किया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2030। अगर हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई और अभी इनके जो तत्कालीन डायरेक्टर हैं उनका नाम है के सिवन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। ये इनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रसिया से बिलोंग करते थे और ये साल 1965 में अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 43 विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये तुर्की का इस्तांबुल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 किस राज्य के मिष्टान रसगुल्ला को जीआई टैग प्रमाण किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखिएगा, कंधमाल हल्दी भी उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, जिसका जो उद्देश्य है वो है घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। महाराष्ट्र से कुछ और भी याद रखिएगा जैसे प्रोजेक्ट प्लेटिना, शिव भोजन थाली योजना, मिशन जीरो, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान, ये सब महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बालाकोट स्ट्राइक कोड से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। यह जो है वो स्पेस म्यूजियम जो है वो बीएम बिरला साइंस सेंटर ने साइंस म्यूजियम की इमारत में 9000 वर्ग फीट की जगह दी है इसको बनाने के लिए, जहाँ पहले से ही तारामंडल और सफ़ेद संगमरमर मंदिर और डायनासोर म्यूजियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के सहयोग से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है किस देश ने उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कैनबरा। इसके डॉलर का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब करेंसी का नाम है। और यहाँ के संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।